दिवाली की खौफनाक रात कहानी। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते ही हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का रचित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त समीर के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी समीर की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। समीर रचित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नज़र आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज़ पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थीं। रचित मेज़ से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही रचित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज़ के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो रचित को देखते ही कहीं गायब हो गई। रचित जैसे ही समीर को यह बताने के लिए ऊपर उठा, उसने देखा कि समीर सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रचित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। रचित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रचित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि समीर की लाश थी। रचित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार रचित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी रचित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे, आंखें एकदम लाल पड़ गईं और चेहरा एकदम डरावना हो गया। रचित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया। वह लड़की हाथ में चाकू लिए रचित की तरफ बढ़ रही थी। रचित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी रचित के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की रचित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रचित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर रचित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। रचित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब रचित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त समीर कल रात से लापता है। तब रचित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। यह सुनकर उसकी माँ घबरा गई और रचित को बताने लगी कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को भी कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी, और तब से उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर रचित पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त समीर कभी वापस नहीं आया और रचित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।